वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये पूछा जाता है। तो ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग दो सेपरेट पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आधा कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 में इसका रेस्ट पार्ट जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सवेल साहब क्या किए थे, फॉर्मुलेटेड द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर थोड़ा ऑफ लिख लीजिएगा, ऑफ 4 इक्वेशन नॉन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो बेसिक लॉज है उसको 4 इक्वेशंस के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिए थे। उसी को हम लोग मैक्सवेल्स के इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो नीचे दिया हुआ है। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म किस तरह का रहेगा, चारों इक्वेशन का वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। दोस्तों यहाँ पर एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल। अगर इसके साथ कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, जैसे मान लीजिए डी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो अगर ये इसके साथ कोई भी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है और अगर वो डॉट प्रोडक्ट में है तो इसको हम लोग डाइवर्जेंस पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कोई क्रॉस प्रोडक्ट में कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, कोई भी आ सकता है, तो उसको हम लोग कर्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कर्ल पढ़ते हैं। तो ये थी थोड़ा सा बेसिक बातें पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। पहला जो इक्वेशन है वो इसका यहाँ पर दिया हुआ डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, और इसको हम लोग यहाँ पर डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसका जो पद परिचय है वो हम लोग नीचे करने वाले हैं। नीचे सब लिखा हुआ है देखिए, वेयर करके। ठीक है, दूसरा जो है वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल डॉट बी जो है वो जीरो के बराबर होगा। तीसरा है कर्ल ऑफ ई, यानी कि देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी अपॉन कर्ली टी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए इसका अब हम लोग पद परिचय कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमारा डी वेक्टर जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या आप इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जे जो है वो करंट डेंसिटी है, और एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पद परिचय हुआ। आइए इसका हम लोग इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं। तो इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है वो क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल। आप इसको बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए चार इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 5b है, यहाँ पर देखिए 5v आ गया है, यहाँ पर भी 5e आ गया है। ठीक है, तो ये है हमारा 5b जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है और 5e जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग डेरिवेशन की दुनिया में आके हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये कट नहीं रहा है। आगे देखिए इसका डेरिवेशन एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला डेरिवेशन जो है डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्या लिख दें, डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले। तो पहला है वी हैव टू प्रूव्ड, या फिर वी हैव टू फाइंड, या वी हैव टू डिराइव। ठीक है, हम लोगों को क्या डिराइव करना है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंसिडरेशन करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक हम लोग क्लोज सरफेस हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, क्लोज सरफेस हम लोग डिराइव करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम लोग पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। कंसीडर ए सरफेस इज बॉन्डेड बाय ए वॉल्यूम भी इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, टोटल चार्ज इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोलराइजेशन चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करें हैं, एक हम लोग क्लोज सरफेस लिए हैं और इस पर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोगों ने दिखाया, और ये सरफेस को हम लोगों ने एस नाम दिया है। कंसीडर इस सरफेस एस बॉन्डेड बाय ए वॉल्यूम बी, और इसका जो वॉल्यूम है
वो भी है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो चार्ज है वो फ्री चार्ज है, और या फिर आप उसको पोलराइजिंग चार्ज के कारण उस पर टोटल चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे मान लेते हैं कि इफ रो एंड रो पी आर द करेंट चार्ज डेंसिटी, क्या है, करेंट चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज एंड पोलराइजिंग चार्ज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, करंट चार्ज डेंसिटी और पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी है हमारा ये रो, हमारा करंट चार्ज डेंसिटी, और ये रो पी जो है वो हमारा क्या है, पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी रेस्पेक्टिवली नीचे लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, एट ए पॉइंट इन ए स्मॉल वॉल्यूम, किसी पॉइंट पर स्मॉल वैल्यू के लिए जो एलिमेंट डीवी होगा, यानी कि छोटा सा जो वॉल्यूम होगा, उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम या लॉ गॉसेस थ्योरम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी छोटा सा वॉल्यूम के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो करेगा वो होगा 1/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर नोट आप नीचे भी लिख सकते हैं, बीच में भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, तो नीचे ई का एप्सिलॉन में देखिए यहाँ पर आप नोट को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसका, तो यहाँ पर क्या है कि इधर जाएंगे हम लोग, तो इसका क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल जो होगा इसका वो क्या होगा, रो प्लस रो पी इंटू डी भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रोपी है वो हमारा होता है क्या, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, और पी जो है वो होता है पोलराइजिंग वेक्टर। ठीक है, आगे इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है वो गॉसेस लॉ, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए आपको पता होगा कि ई यहाँ पर ये जो है नीचे में एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर, उसको हम लोग क्रॉस करके यहाँ पर हम लोग ले गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट को हम लोगों ने ओपन कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर दोनों जो है वो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है, और इधर जो है हमारा वो सरफेस इंटीग्रल है, तो दोनों तरफ हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा, और वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये इसके साथ डाइवर्जेंस लगा देने से जो सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 हम लोग बोलेंगे। आगे की बात थोड़ा सा हम लोग यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। आगे क्या करना है कि देखिए इसके बराबर हम लोगों ने इक्वेशन 2 में इतना हम लोगों ने निकाला है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है हमारा वो क्या होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करेंगे कि इसके स्थान पर हम लोग ये वाला वैल्यू को हम लोग रखने वाले हैं। यही चीज़ आगे हम लोगों ने किया होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, उसके स्थान पर हम लोगों ने इसका RHS रख दिया है इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो नेगेटिव वाला है उसको हम लोग राइट साइड ले आएंगे, और ये जो पॉजिटिव वाला है उसको उधर ही हम लोग अभी छोड़ देंगे। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, आगे यहाँ पर क्या है कि ये जो डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नोट ई डीवी, और यहाँ से है हमारा डाइवर्जेंस पी डीवी, तो यहाँ से हम लोग को कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ये जो इंटीग्रल है वो, और यहाँ से डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं इधर से डीवी, तो यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलॉन नोट इंटू ई प्लस पी बचेगा, और इधर हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल बचेगा और रो डीवी बचेगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 3 हम लोग मान लेंगे। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एप्सिलॉन ई प्लस पी जो होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, तो उसको हम लोग डी लिख देंगे, यानी कि इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डी लिखने वाले हैं, मतलब कि डाइवर्जेंस डी डीवी हो जाएगा, डाइवर्जेंस डी डीवी हो जाएगा, और इधर हमारा इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो रो डीवी के बराबर रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, अब इसको हम लोग RHS में ले आएंगे, इधर हम लोग इसको LHS में ले आएंगे, सॉरी। अब यहाँ से क्या होगा, फिर से कॉमन डाइवर्जेंस, और डीवी यहाँ भी है और यहाँ भी डीवी है, तो डाइवर्जेंस यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ डाइवर्जेंस डी बचेगा, और यहाँ से डीवी डीवी सिर्फ कॉमन हम लोग निकाल रहे हैं, तो डीवी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ डाइवर्जेंस डी बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ रो बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि किसी भी
क्लोज सरफेस का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा। क्या होगा, किसी भी वॉल्यूम का, किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस का जो वॉल्यूम है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो अगर ये दोनों बराबर जीरो के नहीं हो सकता है तो ये बीच में जो है वो जीरो के बराबर होगा, तो उसी को हम लोगों ने जीरो के बराबर लिख दिया। अब रो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था, और यही हमारा क्या है, मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, आइए एक और इसका हम लोग देख लेते हैं। मैक्सवेल्स का सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या है, इसको हम लोग किस तरह से डिराइव करेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया था कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया था। और इसको हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट द मैग्नेटिक lines of force enter closed surface or go off to infinity. Hence, the number of magnetic lines of force entering any arbitrary closed surface is exactly same as leaving it. ठीक है, कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो आइदर क्लोज कर्व होगा, या तो क्लोज कर्व होगा या फिर वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और इसलिए जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होता है, जितना इंटर करता है किसी भी क्लोज सरफेस में, वो एग्जैक्टली सेम होता है उससे निकलने वाला से। ठीक है, मतलब कि जितना जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। इस सरफेस से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि 10 मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जा रहे हैं तो 10 यहाँ से बाहर भी हो जाएंगे, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो वही बोलता है, देयरफॉर द नेट फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज लड्डू। क्या होता है, जीरो होता है, और उसी को आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसको बात करते हैं। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर हम लोग लगा के इसको सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 मिल जाएगा। अब देखिए, इसका LHS और इसका LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो के बराबर हो जाएगा। और सिंस वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी, यानी कि ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन हमारा यही है। थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो हैं वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए, आपको हमारा यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।